हेलो इन्वेस्टर्स, लेटेस्ट स्टार्ट ए वीडियो टुडे। सो आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसका नाम है एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इनका क्या बिजनेस है? इनका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है। तो अपना जो फिक्स डिपॉजिट का जो होता है पैसा, उसको आगे ये लोग हायर इंटरेस्ट पे इसको लैंड करते हैं। तो इसका डिफरेंस जो होता है ना, हायर इंटरेस्ट पे उसको लैंड करना और फिक्स डिपॉजिट का पैसा लोअर इंटरेस्ट पे रहता है, तो इसका डिफरेंस ही इनका गेन रहता है, इनका प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो इसको ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का कुछ स्पेशल रीजन है दोस्तों, कि इसमें अच्छा वैल्यू दिखता है, क्योंकि जब से ये लिस्ट हुआ है ना, तो स्टॉक एक नैरो एक प्राइस रेंज में है। ये ये इसका लिस्टिंग था, इसका लिस्टिंग हुआ था यहाँ पे, चेक कर सकते हैं, अगस्त 2021 में। तब से लेके ये एक रेंज में ही है, जो जो रेंज मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो तकरीबन 4 से 5 साल हो गया, लेकिन 4 से 5 साल में इसने क्या किया? इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिया है दोस्तों। 4 से 5 साल में 27 से लेके 29% का ग्रोथ दिया है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको इसको वैल्यू गैप बोला जाएगा दोस्तों, कि स्टॉक के प्राइस ने कुछ, अरे स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 4 से 5 साल से। 4 से 5 साल हो गया, स्टॉक का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है दोस्तों, मैं और एक बार आपको दिखा देता हूं। इसका प्रॉफिट जो है ना, कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। तो 37, 67, 112 टू 211। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, क्योंकि मेरा फेस होगा नीचे, आपको वैल्यूज नहीं दिखा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जब से ये मार्च 2017 से लेके आज तक का डेटा है, तो तब से लेके यहाँ पे क्या है? इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट में ना, तो 37 से 67, 112 टू 211 टू 267, 370, 503 करोड़, 612 करोड़, 751 करोड़, 889 करोड़। सो इनका क्या है? कंटिन्यूस ग्रोथ है दोस्तों। तो ये हमको सबसे अच्छा लगता है कि प्राइस ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट कंटिन्यूस ग्रो हुआ है, ठीक है दोस्तों। और सबसे अच्छा ये लगता है कि कोविड में भी इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे ना, ये तो इधर था कोविड, तो यहाँ पे भी इन्होंने ग्रोथ दिखाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी इनके पीएस में जाके चेक करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा आरओई इनका है, सबसे ज्यादा आरओई एप्टेस वैल्यू का है, ठीक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीनिंग बाय उसके पीएस में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है 3.2, लेकिन ये इससे भी कम है। सो एक्चुअली क्या होना चाहिए था? ये वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कांस्टेंट इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में भी ये कम है दोस्तों, ठीक है। और इसका एप्टेस वैल्यू का अगर इसका पी रेशियो चेक करेंगे, तो ये है 14.59। तो ये कुछ ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। कहां पे? सम्मान कैपिटल या अदर हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में। तो इसका देखने का और एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी रेशियो में जाएंगे और उसी के टाइम हॉराइजन में हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो एप्टेस वैल्यू का टाइम हॉराइजन यहाँ पे इसके पी रेशियो का अलग अलग लेके इसको चेक करेंगे। तो 1 साल का हॉराइजन लिया तो हमें इधर क्या दिखाई देता है? 1 साल के हॉराइजन में ये जो मीडियन पी रेशियो है वो है 19.1, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया गया है, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या है? तो ये क्या है? वैल्यू गैप दोस्तों। 3 साल का हॉराइजन लेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ पे ये जो मीडियम पी रेशियो है 24 का, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये अगेन इट्स अ वैल्यू गैप। सो 5 साल के हॉराइजन में भी क्या दिखता है हमें? ऑलमोस्ट ये बॉटम के रेंज से थोड़ा सा ऊपर आ गया, अपना मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया उसकी वजह से। तो ये अगेन ये जो मीडियन पी रेशियो है 25.3 का, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया पीयर में, कि इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंफर्टेबल रेंज में है, और आरओई तो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेंट एक रेंज में है ये, ठीक है, जो आगे जाके इंप्रूव हो सकता है। क्या देखा हमने? कि प्राइस टू बुक वैल्यू में भी इसके पीयर के कंपैरिजन में इसका ग्रो होने का चांस है, और यहाँ पे पी रेशियो में भी यहाँ पे ग्रोथ आने का चांस है। अभी इसका बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे रिजर्व वैल्यू दोस्तों देखिए, तो इसका रिजर्व वैल्यू अभी 4557 करोड़, जो हाईएस्ट एवर है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आया है दोस्तों। देखिए 2017 से लेके अगर अभी तक चेक करेंगे ना, तो 442 करोड़ से ये 4557 करोड़ का ग्रोथ दिखाया है। सो 10 टाइम ग्रोथ है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे
10 टाइम ग्रोथ, 10 साल में 10 बार तो इनका 10 टाइम तो इसका रिजर्व ग्रो हो चुका है दोस्तों। और ये इनका बैलेंस शीट को ऐसा बोला जाएगा कि ये ग्रोइंग बैलेंस शीट है। क्यों? क्योंकि इनका बोरोइंग देखिए, ये क्या है बोरोइंग, ये अपना फिक्स डिपॉजिट का पैसा है जो आगे जाके ये लोग लैंड करते हैं। तो इसका ग्रोथ देखिए, ये भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ है दोस्तों, इंक्रीमेंटल। ठीक है, एक भी साल ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये लोग का बोरोइंग इंप्रूव ना हुआ हो, क्योंकि डेट ये जो फाइनेंस कंपनी होती है ना दोस्तों, उसके लिए बोरोइंग अच्छा होता है और वो इंक्रीमेंटल मोड में है, क्योंकि ये बोरोइंग का पैसा ही आगे जाके उसको लैंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये है 7,313 करोड़। सो दिस बैलेंस शीट इज सेड टू बी ग्रोइंग बैलेंस शीट दोस्तों। ठीक है, और अभी इसके चार्ट में आ जाते हैं तो हमें क्या दिखता है। ये चार्ट में यहाँ पे देखेंगे, ये एक बार यहाँ से नीचे आया, 2 बार नीचे आया, 3 बार, तो ये ऊपर जो है ना दोस्तों 5 बार, और 1 2 3 4 5 बार टकरा के नीचे आया है। तो अभी ये अगर निकलता है यहां से, तो अगर ये यहां से इसको ब्रेकआउट तो वो देगा, क्योंकि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर। इसका आरओई भी आपको बताना मैं भूल गया दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो आरओई भी हाईएस्ट एवर है इनका दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे चीज को लेके हमें ये लगता है कि ये ब्रेकआउट करके इसका डेप्थ है वो अचीव करेगा। तो इसको आगे जाके यहाँ पे प्लॉट करेंगे ना दोस्तों, तो देखिए क्या दिखता है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाते, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली तो दोस्तों ठीक है। तो ये इसका टेक्निकल टारगेट हो जाता है दोस्तों, यहां से लेके, और वो कितना आता है, 100 एंड कितना आता है यहाँ पे, 124%। ठीक है दोस्तों, और मुझे एक चीज यहाँ पे ये बताना था कि इनके एनपीए जो है ना दोस्तों, वो थोड़े से ज्यादा है, लेकिन इनका मैनेजमेंट का क्या बोलना है वो चेक करेंगे। अरे ये तो कम है दोस्तों, ठीक है, इसको अगर इसको कंसोलिडेटेड नंबर देखा तो दोस्तों ये कम है, लेकिन स्टैंड अलोन में जाएंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। और हमने इसका मैनेजमेंट का क्या बोलना है वो मैं आपको एक बार चेक करा दूंगा। अगर यहाँ पे गए ना, सॉरी, स्टैंड अलोन था वो कम था, और कंसोलिडेटेड में आ गए तो इनके एनपीए थोड़ा ज्यादा है। सो इनका मैनेजमेंट का क्या बोलना है यहाँ पे कि Q4 में जाके हम कॉन्फिडेंट है कि उसको कंट्रोल में ला देंगे, ऐसा बोलना है इनका। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने क्या चेक किया, इसको पीएस में चेक किया। हाँ, इसके पीएस में इसके सारे हाउसिंग फाइनेंस जो है ना कंपनीज, उसके हाईएस्ट एवर नंबर आना शुरू हो गए दोस्तों। इसका देखो मार्च 2026 का हाईएस्ट एवर नंबर आया अब बजाज हाउसिंग का। ठीक है, उसके बाद और एक पीरामल हाउसिंग फाइनेंस है, ये इसका भी मार्च 2026 का रिजल्ट आया 502 करोड़, हाईएस्ट एवर। ठीक है, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का शायद अभी तक नहीं आया, यस इट इज नॉट दैट। सो अभी तक ये लोग ने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये 4th कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो इसका भी देखिए दोस्तों, ये हाईएस्ट एवर नंबर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और हमने जो सिलेक्ट किया ना एप्टेस हाउसिंग, उसका अभी तक नंबर आया नहीं है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। 311 करोड़ इसका चेक कर रहे हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस का 311 करोड़। ठीक है दोस्तों, सम्मान कैपिटल शायद नहीं आया। सो अभी तक ये जो सम्मान कैपिटल का नंबर नहीं आया। ठीक है, नहीं आया, मार्च 2026 का नंबर नहीं आया। इसके नीचे जाएंगे एप्टेस वैल्यू, तो बस इसी का जिक्र चालू है दोस्तों, इसी का स्टडी हम कर रहे हैं अभी। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है आगे जाके, यहाँ पे हाईएस्ट एवर नंबर आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारे पीएस में अगर सारे लोगों ने अच्छा नंबर पोस्ट किया, और इसने तो इसका तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है दोस्तों, इसका बैलेंस शीट भी अच्छा ग्रोइंग बैलेंस शीट है, तो इनका नंबर भी अच्छा आने की हमें उम्मीद है। और यहाँ पे क्या दिखता है हमें, 100%, more than 100% growth is visible in the price on the chart दोस्तों। तो और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ये मैंने क्या किया, अगले 3 महीने का डेटा छुपा दिया है यहाँ पे। तो हमने फरवरी 2026 से लिया डेटा। ठीक है, तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है।
क्योंकि सेबी रेगुलेशंस आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए 3 महीने का डेटा छुपा दिया गया है। और यहाँ पे चार्ट पे क्या दिखता है, मोर देन 100% अपमूव दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही था जो मुझे एक्सप्लेन करना था। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर ये एनालिसिस या ये कंटेंट है या ये जो वीडियो है, ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको हम आपके सामने पेश किया है, तो ये अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और बेल बटन दबाना है। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा फीडबैक आ रहा है कि उनको जो इंटीमेशन जो मिल रहा है दोस्तों को, वो 24 घंटा देरी से मिल रहा है इंटीमेशन। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो में जाके एक एक बार थोड़ा सा लाइक कर देना है, तो यूट्यूब का एल्गो जो है वो आपके सामने ये वीडियो ऑटोमेटिक लाके पेश कर देगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।